आज की वीडियो में हम यूपीएसएससी पैट जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, उसका जो सिलेबस है उसमें एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह जनरल स्टडी का जो भी सिलेबस दिया गया है, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनकी एक सीरीज निकालेंगे। तो आज हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं गवर्नर जनरल और वाइस राय कि इंपॉर्टेंट जो भी गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे खूब जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ये देखते हैं, सबसे पहले ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट दिए हैं उसको पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। दूसरा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। गवर्नर कौन थे तो रॉबर्ट क्लाइव थे। गवर्नर जनरल कौन थे तो वो वॉरेन हेस्टिंग थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वो विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड जो अ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो हैं ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे एक तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट आया था और तीसरा जो था ये प्रथम मराठा जो युद्ध हुआ था वो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस साहब। तो कॉर्नवालिस जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके टाइम पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और एक कॉर्नवालिस कोर्ट करके भी इनके टाइम पे आए थे। इन्होंने इसको प्रस्तावित किया था कॉर्नवालिस कोर्ट। और बंगाल का स्थायी जो बंदोबस्त था ये भी कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे जो महत्वपूर्ण जो चीज थी वो थी सहायक संधि प्रणाली। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे आई थी। अगला है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे दो चीजें हुई थी। एक तो था इन्होंने सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान रखिए कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस समय जनरल गवर्नर जनरल थे। और ये 1833 का एक चार्टर एक्ट था, ये भी उन्हीं के टाइम पे आया था। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे तो सबसे इंपॉर्टेंट वेबगत की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट जो था इनके टाइम पे जो जो चीजें हुई थी वो थी वुड डिस्पैच। इसका संबंध एजुकेशन से था। वुड डिस्पैच तो ये जरूर ध्यान रखिए, वुड डिस्पैच और ये वेबकत की के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली जो रेलवे लाइन थी वो किसके टाइम पे बिछाई गई थी तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही ये पहली जो रेलवे लाइन है भारत में बिछाई गई थी। ये थी जो है ये बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। लोक निर्माण विभाग भी जो है वो डलहौजी साहब के टाइम पे ही आया था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। अगला देखते हैं, अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रैश एक्ट आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रैश एक्ट, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं। लॉर्ड रिपन देखते हैं, लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। पहला इनके टाइम पे सबसे पहला कारखाना अधिनियम जो है 1881 में आया था, इसको जरूर ध्यान रखना, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था ये पहली चीज। स्थायी जो है लोकल गवर्नेंस की जो संकल्पना है सबसे पहले इन्हीं के टाइम पे ही इसको लागू किया गया था, लॉर्ड रिपन। ठीक। इल्बर्ट विधेयक भी इन्हीं के टाइम पे आया था, विवाद भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। शिक्षा पर हंटर आयोग भी इन्हीं के टाइम पे स्थापित हुआ था, रिपन साहब के टाइम पे। नेक्स्ट है लॉर्ड लेंसडाउन। लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम जो गवर्नर जनरल थे उन आ, उस समय जो था एक आयोग बना था, डूरेंट आयोग की स्थापना की गई थी। तो डूरेंट आयोग किसके टाइम पे आया था तो ये आया था लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट, बंगाल का विभाजन।
ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, स्वदेशी आंदोलन हुआ था पहली चीज। दूसरा था सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो नरम दल धर्म दल था, दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गया था, तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मुस्लिम लीग की स्थापना भी इनके टाइम पे हुई थी, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे, इनके टाइम पे जो है एक लॉर्ड मिंटो सुधार भी आया था 1909 में। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, बंगाल का विभाजन के टाइम पे रद्द किया गया था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो स्थानांतरित की गई थी, ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पे की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखिएगा कि राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब की गई थी, ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड चम्सफोर्ड, लॉर्ड चम्सफोर्ड जब गवर्नर जनरल थे, तो उस समय एक तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, लॉर्ड रॉलेट एक्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया था। ये जो ध्यान रखिए, रॉलेट एक्ट है किसके टाइम पे आया था? तो ये लॉर्ड चिम्सफोर्ड के टाइम पे आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे जो हुआ था, वो एक तो चोरी चोरा की घटना हुई थी, दूसरा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी, तीसरा था काकोरी ट्रेन डकैती जो थी, ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड इरविन के टाइम पे एक तो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें सबसे पहली बार जो है पूर्ण स्वराज्य संकल्प जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। पहला गोल में सम्मेलन किसके टाइम पे हुआ था? तो ये भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन, विलिंगटन के टाइम पे एक चीज थी, एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था 1932 में। दूसरा और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ था। पूना पैक्ट भी के टाइम पे आया था। भारत अधिनियम 1935 जो था, वो लॉर्ड विलियम विलिंगटन के टाइम पे ही आया था। इसको जरूर ध्यान रखिए, भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के टाइम पे जो कौन था गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड विलिंगटन थे। अब देखते हैं लॉर्ड लिन लिथगो, इनके टाइम पे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक फॉरवर्ड ब्लॉक की जब घटना हुई थी, दूसरा अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, क्रिप्स मिशन आया था, फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो थे। तो इसको जो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय लॉर्ड लिन लिथगो थे। लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल जो था, इनके टाइम पे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था, जिसको सीआर फॉर्मूला भी कहते हैं, 1944 में आया था। वेबल योजना भी आई थी इनके टाइम पे। एक शिमला सम्मेलन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, वेबल साहब के टाइम पे। कैबिनेट मिशन भी लॉर्ड वेबल के टाइम पे हुआ था। क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा भी जो हुई थी, लॉर्ड वेबल के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे जो था, एक तो रेड क्लिफ आयोग बना था, दूसरा भारत की स्वतंत्रता जो थी 15 अगस्त 1947 को, इन्हीं के टाइम पे भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी थे, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद, गवर्नर जनरल का जो पद था, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने गवर्नर जनरल के बारे में देखा कि जो भारत में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए, उनके टाइम पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में हमने देख लिया है। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा।